नमस्कार दोस्तों, वायरल हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और वक्त हो चला है आज सुबह की ताजा तरीन खबरों का। दिल्ली में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में केवल 648 लोग हुए संक्रमित, 86 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय वित्त और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वैक्सीन वेंटिलेटर पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। राजस्थान के 8 जिलों में हजारों कोरोना वैक्सीन हुई बर्बाद। इसी तरह से पंजाब में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए कई वेंटिलेटर बगैर इस्तेमाल के पड़े हुए हैं। दुनिया भर में अमेरिका में हुई कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें, अब तीसरे नंबर पर है भारत। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 1,52,000 से ज्यादा मिले नए मामले, जबकि 3,128 मरीजों की हुई है मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जून 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगभग 12 करोड़ खुराकें उपलब्ध होंगी, जिससे वे टीकाकरण संख्या बढ़ाने में सक्षम होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को एक 3 सदस्यीय समिति गठित करने का दिया आदेश। हाई कोर्ट ने कहा कि ममता सरकार हिंसा में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक 3 सदस्य वाली समिति गठित करे। कोविन ऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, आप डिजिटल इंडिया कहते हैं, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप पर पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है या नहीं? आप उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे करते हैं? बाल आयोग ने पुलिस से ट्विटर पर केस दर्ज करने को कहा, जांच में सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल यौन शोषण से जुड़े कुछ लिंक्स के सिलसिले में ट्विटर से जवाब मांगा था, जिसे ट्विटर ने इनकार कर दिया। इसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की है। आपको बता दें कि ट्विटर पर केस दर्ज होने का ये दूसरा मामला है। मुंबई में ओड इवन के तहत खुल सकेंगी गैर जरूरी दुकानें, राज्य सरकार ने किया ऐलान। राजधानी मुंबई में अब सभी गैर आवश्यक दुकानें 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक सभी नियमों का पालन करते हुए खुलेंगी, जिनका समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और ये सभी दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। वुहान लैब से हुई कोरोना वायरस की उत्पत्ति पूरी दुनिया कर रही है इस बात का दावा, लेकिन चीनी वैज्ञानिकों के एक दल ने अपना सच छिपाने के लिए कहा कि कोरोना वायरस पहली बार भारत से होकर दुनिया भर में फैला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही शून्य टीका नीति। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कोरोना में बड़ी बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी का अहंकार भी कोरोना वायरस के समान ही है, जो कि गरीब जनता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अलीगढ़ शराब कांड मामले में मिथाइल अल्कोहल की सप्लाई करने वाली फैक्ट्री का मालिक हुआ गिरफ्तार। 80 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। आपको बता दें कि अलीगढ़ के कमिश्नर गौरव दयाल ने कहा कि अवैध शराब का निर्माण करने वाली 2 और फैक्ट्रियों को कल शाम से अब तक पकड़ा गया है और कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जितने लोग शामिल थे उन सभी की संपत्ति की जाँच भी की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 44 लोगों की हुई मौत, 1156 मिले नए संक्रमित और 3039 लोग हुए स्वस्थ। रामदेव एलोपैथी विवाद पर उत्तराखंड में प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ अब सरकारी डॉक्टर्स भी हुए आंदोलन में शामिल। कहा, जब तक रामदेव की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक काला फीता बांधकर करेंगे काम। उत्तराखंड के हरिद्वार में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2030 तक तैयार करने का रखा लक्ष्य है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार के जिला अधिकारी सी रविशंकर से एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाशने के दिए आदेश। एलोपैथी विवाद पर अभिनेता अक्षय कुमार ने बाबा रामदेव का किया समर्थन। अक्षय ने कहा कि वे किसी आयुर्वेद कंपनी या आश्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनकर नहीं, बल्कि खुद की बॉडी का एम्बेसडर बनकर आयुर्वेद का समर्थन कर रहे हैं। दुनिया को दिखा दें जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में है, वह किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं। हरियाणा सरकार की पहल, पंचकुला और गुरुग्राम को मिलेगी निर्बाध बिजली, इन्वर्टर मुक्त बनाने का रखा लक्ष्य है। बिजली मंत्री रणदीप सिंह चौटाला ने बताया कि जुलाई के अंत तक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर पंचकुला और गुरुग्राम को इन्वर्टर मुक्त बनाने का मॉडल सफल होता है तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। अब प्रदेश में लगभग 5300 गाँवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय के कब्जा धारकों को मिलेगा दुकानों व मकानों का मालिकाना हक। कैबिनेट की बैठक में सीएम खट्टर ने की घोषणा, 20 से 50% दी जाएगी कलेक्टर रेट में छूट।
राजस्थान में मदरसे को बनाया गया कोविड केयर केंद्र, निजी अस्पताल की नौकरी छोड़ कर रहे मरीजों की सेवा। आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले के खीरखा गांव में एक मदरसे को कोविड केयर केंद्र में बदल दिया गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य महकमे पर बढ़ते बोझ को देखते हुए इस मदरसे को क्वारंटीन केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना संकट के बीच 3000 जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं हड़ताल। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के मुफ्त इलाज की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा ब्रेकिंग न्यूज। ऐसी ही नई नई न्यूज अपडेट जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल वायरल हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।